बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक चंदन नाम का जवान लड़का रहता था। कबड्डी, दौड़ आदि में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और हमेशा बाजी मारता था। चंदन के घर के आगे लगभग 500 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 20 से 25 पेड़ थे। और इस बगीचे के एक कोने में एक छोटा सा खंडहर भी था। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियां आम से लदकर झूल रही थीं। दिन में चंदन के घर का कोई व्यक्ति दिन भर उन आमों की रखवाली करता था, परंतु रात को रखवाली करने का जिम्मा चंदन का ही था। रात होते ही चंदन खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और खटिया उठाता था और सोने के लिए इस आम के बगीचे में चले जाता था। एक रात चंदन बगीचे में अपनी खटिया पर सोया हुआ था। तभी उसको आम के बगीचे की तरफ से कुछ आहट सुनाई दी। चंदन तो जाग गया और खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र बगीचे की तरफ घुमा दिया। उसको बगीचे के कुछ पेड़ हिलते हुए नजर आ रहे थे और हवा न बहने की वजह से उसको लगा कि कोई जानवर बगीचे में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद उसकी वजह से ये पेड़ हिल रहे हैं। इसके बाद चंदन उठकर खाट पर ही बैठ गया और अपनी लाठी संभाल लिया। अभी चंदन कुछ बोले इसके पहले ही उनके बगीचे में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही चंदन की सांसें तेज हो गईं और वो सोचने लगा कि इतनी रात को कोई औरत इस बगीचे में क्या करती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वह कुछ सोच ही रहा था कि वह औरत उसके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। चंदन तो हक्का बक्का था, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उसने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। चंदन की बात सुनकर औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसकर बोली, मैं औरत हूँ और इस बगीचे में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। चंदन को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी परिवार आकर रहता था। और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 20-22 साल की बालिका को इसी बगीचे में मरा पाया था। और उसके बाद मदारी परिवार यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर नदारद था। इस घटना के बाद वही बालिका चुड़ैल बन गई थी, क्योंकि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। चंदन अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुका था और उस चुड़ैल से बोला कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता इंसान, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। चंदन की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें हर हाल में मुझे अपनाना ही होगा। अब चंदन कुछ बोला तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वह चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर चंदन को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उसको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो चंदन की नींद ही उड़ गई और वो अपनी खटिया उठाए घर चले गया। दूसरे दिन रात को चंदन ने बगीचे में ना सोने के लिए बहाना बनाया और घर के दरवाजे पर ही सो गया। अरे क्या, रात को उसकी अचानक नींद खुल गई तो वो क्या देखता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई औरत उसके पास सोई हुई थी। चंदन फौरन जान गया और उस औरत से लगा पूछने, तुम कौन हो। वह औरत डरावनी हंसी हंसी, रात वाली ही हूँ। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल चंदन के पास आने लगी और चंदन चाहते हुए भी कुछ ना कर सका। इस घटना को 15-20 दिन बीत गए। अब चंदन में वह पहली वाली ताकत नहीं रही, वह बहुत कमज़ोर हो गया। उसके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि
आखिर इसको क्या हो गया है? एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया? घर वालों ने चंदन से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वह लोक लाज के डर से कुछ नहीं बताता था। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर चंदन की हालत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन गांव में नाच आई हुई थी और चंदन अपने दोस्तों के साथ नाच देखने गया हुआ था। जहां नाच हो रही थी वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। चंदन ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगवाकर बांध कर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर चंदन को दे दिया। नाच देखने के बाद चंदन घर आया और सोने से पहले एक बीड़ा पान निकाल कर खाया और बाकी एक बीड़े को वैसे ही लपेट कर जेब में रख लिया। उस रात चंदन के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार यह था कि वह चुड़ैल उसके पास नहीं आई। सुबह चंदन जागा तो बहुत खुश था। उसको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वह चुड़ैल उसके पास नहीं आई। उसने अपने पास रखे हुए दूसरे पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उसको जेब में रखकर ही सो गया। उस रात वह चुड़ैल तो आई, पर उनके खाट से कुछ दूर पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। चंदन की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गया। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम्हारी जेब में पान लपेटा जो कागज है उसको निकाल कर फेंक दो। पर ऐसा करने से चंदन ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए उस बगीचे की ओर चली गई। अब चंदन को नींद नहीं आई। वो तुरंत टॉर्च जलाकर पान लपेटे उस कागज को देखने लगा। उसको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पान जिस कागज में लपेटा था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब चंदन समझ चुका था कि पान की वजह से नहीं, अपितु हनुमान जी की वजह से उनका इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा छूट जाएगा। दूसरे दिन नहा धोकर चंदन मंदिर गया और वहां से एक हनुमान जी का लॉकेट लेकर गले में धारण किया। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वो हनुमान चालीसा का पाठ करता और हनुमान चालीसा को सर के पास रखकर ही सोता। अब चंदन फिर से हष्टपुष्ट हो गया और अब वो आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिया। हाँ, पर वो जब भी अकेले सुनसान बाग में उस बगीचे की तरफ जाता, उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाता। वह चुड़ैल चंदन से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती।